चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेटेरोट्रॉप यानी परपोसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेटेरोट्रॉप से पहले एक चीज जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन दो तरह से हो सकते हैं। पहला तो क्या, ऑटोट्रॉप स्वपोषी, दूसरा हेटेरोट्रॉप परपोसी। ऑटोट्रॉप यानी स्वपोषी में फोटोसिंथेसिस द्वारा जो है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है भोजन बनते हैं, उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। यदि आप फोटोसिंथेसिस के वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है। चलिए आज हम लोग हेटेरोट्रॉप यानी परपोसी को जानते हैं, जो अपने भोजन के लिए यानी भोजन बनाने के लिए जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण परफॉर्म नहीं करते, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, उसे ही हेटेरोट्रॉप यानी परपोसी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल में एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत आएंगे, यानी जितने भी जानवर हुए, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स हुए, वो सारे जो हैं किसमें आएंगे, तो हेटेरोट्रॉप यानी परपोसी में आएंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके जो हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं कि हेटेरोट्रॉप भी तीन तरह के होते हैं। पहला है सैप्रोफिजिक यानी मृतोपजीवी, पैरासाइटिक यानी परजीवी, और होलोजोइक यानी समभोजी। कौन कौन सा? सैप्रोफिजिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, मृतोपजीवी, परजीवी, समभोजी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग सैप्रोफिजिक यानी मृतोपजीवी को समझते हैं। तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव पर आश्रित होते हैं, निर्जीव पर डिपेंड करते हैं, उसी को हम लोग सैप्रोफिजिक मृतोपजीवी कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हुए फंगाई, जिसको हिंदी में कवक कहते हैं, वो जो है सैप्रोफिजिक मृतोपजीवी के एक एग्जाम्पल हुए। अब फंगाई में भी जो है कौन सा, तो मशरूम। फंगाई के एक एग्जाम्पल क्या हुआ, मशरूम, जो क्या मृतोपजीवी सैप्रोफिजिक के एग्जाम्पल हैं। अब आगे बात करते हैं कि स्टडी ऑफ फंगाई क्या होते हैं, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ फंगाई माइकोलॉजी। आगे जो है सैप्रोफिजिक के एग्जांपल है टर्माइट्स यानी दीमक। दीमक जो होते हैं वो भी सैप्रोफिजिक मृतोपजीवी के एग्जांपल हैं। अब आगे बात करते हैं पैरासाइटिक यानी परजीवी को। तो परजीवी के डेफिनेशन क्या हुए, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए जो है सजीवों पर निर्भर करते हैं, उसको ही क्या करते हैं, पैरासाइटिक यानी परजीवी, सजीव यानी लिविंग थिंग्स पर डिपेंड करते हैं, उसको ही पैरासाइटिक कहते हैं। इसमें एग्जांपल हुए वायरस यानी विषाणु, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, प्रोटोजोआ, मॉस्किटो यानी मच्छर, कसकटा यानी अमरबेल, लीच यानी जॉब और जू, ये सारे जो हैं पैरासाइटिक परजीवी के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। ये सब जो है अपने भोजन के लिए सजीवों पर निर्भर करते हैं। ठीक, इसको भी हम लोग डिटेल में इधर समझेंगे, इसमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन तीनों को यहाँ पर डिटेल में इधर हम लोग समझेंगे। आगे बात करते हैं होलोजोइक यानी समभोजी को। तो समभोजी क्या है, इसके डेफिनेशन है कि ये जो है वो प्लांट्स या फिर अनदर ऑर्गेनिज्म यानी दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों तथा अन्य दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। और इसका दूसरा तरीका क्या है कि कौन होलोजोइक है, तो ये डाइजेशन यानी क्या, पाचन करते हैं। जैसे कि ह्यूमन, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग पाचन करते हैं, तो ह्यूमन भी जो है वो होलोजोइक में आते हैं। ठीक, इसमें एग्जांपल एनिमल यानी जानवर भी खाना खाते हैं और पाचन करते हैं। और क्या, ह्यूमन तो बोल ही दिए, अमीबा भी जो है वो होलोजोइक में आते हैं। आगे बात करते हैं कि होलोजोइक यानी समभोजी जो है डाइजेशन यानी पाचन कितने स्टेप में करते हैं, तो मेनली 5 स्टेप है, मुख्यतः जो है 5 स्टेप हैं डाइजेशन के करने के। तो सबसे पहले है इंजेक्शन यानी अंतर्ग्रहण, यानी सबसे पहले हम लोग भोजन को अपने अंदर मुख में लेते हैं। फिर आगे आता है डाइजेशन यानी पाचन, उसके बाद हमारे मुख से अंदर जाने के बाद जो है पाचन की प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर होता है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, यानी पचने के बाद जो हमारे लिए यूज मटेरियल उसमें रहते हैं, यानी जिससे हमें एनर्जी मिलते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण करते हैं। आगे है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या हुए, तो एब्जॉर्प्शन ही अवशोषण में जो हम लोग अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमें मिलते हैं उसको ही खून में मिला दिया जाता है, उसी को कहते हैं एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, क्योंकि खून ही है जो हमारे शरीर के हर एक पार्ट तक जाते हैं। और आगे क्या है
इजेशन यानी उत्सर्जन, यानी कि जो हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल बढ़ते हैं, वेस्ट पदार्थ बचते हैं, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस को होते हैं इजेशन यानी उत्सर्जन। ये तो हल्का सा डाइजेशन के बारे में बताए, ये मेनली इतने होते हैं। जब हम लोग डाइजेशन चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पर जाने के बाद क्या होते हैं, फिर यहाँ क्या क्या आते हैं, क्या प्रोसेस है, फिर क्या होते हैं, फिर क्या होते हैं, डिटेल में आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ पर हम लोग होलोजोइक को समझ रहे थे। आगे बात करते हैं कि होलोजोइक के भी 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप के होलोजोइक होते हैं। पहले होलोजोइक हैं हार्बीवोरस यानी शाकाहारी, दूसरे हैं कार्निवोरस यानी मांसाहारी, तीसरे हैं ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी। हार्बीवोरस को समझते हैं यानी शाकाहारी को, यानी जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं उसको ये हार्बीवोरस कहते हैं, जिसमें गाय, भैंस इत्यादि आते हैं। आगे बात करते हैं कार्निवोरस यानी मांसाहारी, जिसमें जो है जो अपने भोजन के लिए जानवरों पर आश्रित होते हैं उसको ही हम लोग कहते हैं हार्बीवोरस मांसाहारी, इसमें लायन, टाइगर आएंगे। तीसरा है ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी, जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों तथा जानवरों दोनों पर निर्भर करते हैं, उसी को ओमनिवोरस सर्वाहारी कहते हैं, जिसमें कॉकरोच और पिग दोनों ही आ जाएंगे, पिग यानी शुअर भी आ जाएंगे। अब आगे बात करते हैं जो हमने पैरासिटिक यानी परजीवी में वायरस, विटामिन और प्रोटोजोआ को समझा था, उसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। चलिए तो सबसे पहले हम लोग वायरस यानी विषाणु को समझते हैं। तो सबसे पहले वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं, यानी वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि वायरस की खोज यानी वायरस की डिस्कवरी किसने किया था, तो इवानोव्स्की ने जो है वायरस की खोज, वायरस की डिस्कवरी किए थे। आगे बात करते हैं कि पोलियो में पूछा जाए कि कौन सा वायरस होते हैं, यानी पोलियो किसके वजह से होते हैं, तो इंट्रो वायरस की वजह से पोलियो होते हैं। कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम में कौन से वायरस पाए जाते हैं, तो राइनो वायरस पाए जाते हैं सर्दी जुकाम यानी कॉमन कोल्ड में। आगे बात करते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, जब हमें टीबी होते हैं तो वहां पर कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी किस बैक्टीरिया की वजह से हमें क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस टीबी होते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये एक बैक्टीरिया है जिसके वजह से ट्यूबरकुलोसिस टीबी हमें होते हैं। आगे बात करते हैं कि ये तो हुए जिसकी वजह से हमें हानि हो रहे हैं, यानी हमें टीबी बीमारी हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिसके वजह से हमें फायदे भी होते हैं। जैसे क्या, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कौन सा, ई कोलाई बैक्टीरिया, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये बैक्टीरिया हमारे ई कोलाई फायदेमंद है, लाभदायक है, लेकिन ये बैक्टीरिया हानिकारक। इसी तरह बहुत सारे बैक्टीरिया लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। आगे बात करते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ तो यानी हम लोग जब मलेरिया में होते हैं तो वो कौन से प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण हमें ही मलेरिया होते हैं। अब बात किया जाए कि प्लाज्मोडियम नाम किसने दिया, तो सबसे पहले प्लाज्मोडियम इसका नाम सर रोनाल्ड रॉस ने दिया था। और प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो ए लेब्रॉन ने प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया की खोज किए थे। खोज के बारे में पूछा जाए तो इसका नाम ए लेब्रॉन, और प्लाज्मोडियम नाम किसने दिया था, तो सर रोनाल्ड रॉस ने इसको नाम दिया था। अब आगे बात किया जाए कि मलेरिया का अगर हो गया है तो उसका उपचार कैसे किया जाए, यानी उसको ठीक कैसे किया जाए, तो कुनैन की दवा जो होते हैं उससे जो है हम लोग जो है मलेरिया को ठीक करते हैं। और आगे बात किया जाए कि कुनैन की दवा हमें कहाँ से मिलेगी, तो बार्क ऑफ सिनकोना यानी सिनकोना के छाल से जो है हमें कुनैन की दवा मिलती है, जो मलेरिया के उपचार में जो है सहायक होते हैं, मलेरिया के उपचार में यूज किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक हाइड्रोट्रॉपिक यानी परपोसी अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो
के टॉपिक यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।